अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू हमारे पास ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना एनर्जी आ रही है और ना एनर्जी बाहर जा रही है। ये तो हो गया कन्फर्म, हमारे पास डेल्टा क्यू क्या है, ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू क्या है। डेल्टा डब्ल्यू को हम ऐसे का वैसे ही लिख लिखते हैं, ओके। और हमारे पास डेल्टा यू, इसको भी हम वैसे का वैसा ही लिख लिखते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास दो केसेस हो चुके हैं। हमारे पास क्या हो चुके हैं, दो केसेस। अगर हम इसको इसको इधर ले आए तो हमारे पास हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके हो गया, ओके। अब इसका क्या मतलब है हमारा, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू। ओके हो गया। इसको हम बहुत कम लिखते हैं। अब हम इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इधर देखिएगा कि हमारे पास जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है। ये नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स पर हमारा सिस्टम वो वर्क हो रहा है। ये देखें कि इधर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास प्रेशर को जब हमने इंक्रीज किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन किया, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो वर्क हो रहा था सिस्टम पर, ये हमारे पास सिस्टम ना इतना से ये सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि वर्क हो रहा है सिस्टम पर। ओके हो गया, हमारा वर्क हो रहा है सिस्टम पर। तो जब सिस्टम पर वर्क हो रहा हो, सिस्टम पे वर्क हो रहा हो, तो हम कहेंगे वो उधर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ओके हो गया। अब हम अगर ये थर्ड केस को देखें कि थर्ड केस में बिल्कुल इसका उल्ट हो रहा है, इसका इधर उल्ट हो रहा है कि इधर मेरे पास प्रेशर ज्यादा था, इधर मेरे पास प्रेशर कम है। इधर मेरे पास वॉल्यूम क्या था, कम था, इधर हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है। इधर हमारे पास जो फासला है डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम था, इधर ज्यादा है। ओके। इधर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा था, इधर हमारे पास टेम्परेचर कम है। इधर हमारे पास जो हीट थी वो भी कांस्टेंट है, इधर भी हमारे पास हीट कांस्टेंट है, सिर्फ हीट कांस्टेंट है। ओके हो गया। अब जब ये इसका उल्ट है तो हम इसको इस फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क है वो पॉजिटिव है और हमारे पास ये डेल्टा नेगेटिव है। ओके हो गया। यानी कि अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि हमारे पास वर्क पॉजिटिव है। यानी कि अब जो हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम, अब ये सिस्टम पिस्टन पर वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। इस केस में हमारे पास सिस्टम पर वर्क हो रहा था, सिस्टम पे वर्क हो रहा था। ये पॉजिटिव साइन हमें यही शो करता है कि सिस्टम बिजाते खुद वर्क कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हो गया। तो ये नेगेटिव साइन क्या क्या शो करता है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी थी वो ज्यादा थी, इधर हमारे पास इंटरनल एनर्जी कम है। दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इंटरनल एनर्जी के। इधर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा था तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी, इधर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनर्जी भी कम है। ओके हो गया। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर हम इसको मज़ीद डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास जो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है या टेम्परेचर कम क्यों कैसे हो रहा है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की बुक में स्टडी किया हुआ है कि जब ट्यूब में से गैसेस निकलती हैं तो हमारे पास एक्सपैंड होती हैं गैसेस, जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं तो वो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बिलो हो जाता है, कम हो जाता है। ओके हो गया। हमारे पास उधर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वहाँ इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है। इसके अलावा हम यानी कि अगर हम कोई नोजल वाली चीज़ लें,
ऐसे आ कोई मटेरियल जिसमें हमने हवा भरी हो या गैस भरी हो, उस गैस को हमने एक नोजल के जरिए बंद किया हो। जब हम उस नोजल को ओपन करते हैं तो वो गैस उस मटेरियल में से बाहर निकलते तो वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसका वजह टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके हम छोटी सी एग्जांपल ये लेते हैं, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, बलून में हवा भरते हैं, तो उसको हम ऊपर से धागे से बांध देते हैं या किसी और चीज़ से बांध देते हैं। तो जब वो उस इतना बड़ा गुब्बारा होता है और ऊपर इसका छोटा सा इधर क्या होता है, मुंह होता है, माउथ होता है उसका फिर ओके। जब हम उसके मुंह को ओपन करते हैं तो वो जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी से क्विकली इस नोजल से निकलती है और बाद में एक्सपैंड हो जाती है। तो वो जब नोजल से निकलकर गैस एक्सपैंड होती है, हवा एक्सपैंड होती है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी कम होती है। ओके हो गया। तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास पीवी ग्राफ डायग्राम या पीवी ग्राफ कह लें, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पर हमारे पास प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। अब सेकंड डायग्राम, इसमें भी हमारे पास वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है और प्रेशर में हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पर है। अब इसमें देखें कि जब हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा जो फर्स्ट केस है, इसमें हमारे पास जो प्रेशर था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और वो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ओके हो गया। जब कि अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में हमारे पास सॉरी अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ये हमारे पास कंप्रेशन केस है, और ये हमारे पास केस क्या किसका है, एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का। अगर हम हमारे पास ये ग्राफ किसका है, एक्सपेंशन का, और ये हमारे पास ग्राफ किसका है, कंप्रेशन का। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, यानी कि इसकी बात करें, इस थर्ड डायग्राम की, इस थर्ड बॉक्स की, थर्ड की, इस कंटेनर की, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखें, इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। ओके, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें कंप्रेशन की, ये मेरे पास एक्सपेंशन है। अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन के केस में हमारे पास क्या होता है कि ये होता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है और हमारा प्रेशर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको एक नए अंदाज दोबारा डायग्राम की मदद से लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास V है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास V है, हमारे पास P है। सपोज करें हमारे पास ये किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है, ये हमारे पास किसके लिए है, कंप्रेशन के लिए है। ओके हो गया। अब इसमें देखें कि जब हमारे पास एक्सपेंशन था, हमारे पास जब क्या था, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में हमारे पास टेम्परेचर वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन में हमारे पास, एक्सपेंशन में हमारे पास जो है, जो क्या नाम लेते हैं डायग्राम, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंशन में। जबकि अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन में पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो हम इसको इस तरह देखेंगे। ओके हो गया। इसमें एक्सपेंशन में हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जबकि कंप्रेशन में हमारे पास जो था प्रेशर वुड इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ओके हो गया। अब हम इसमें एक और नई बात ऐड करते हैं, इसको हम रिलेट करते हैं आइसोथर्मल के प्रोसेस से। आइसोथर्मल जो कि पिछले लेक्चर में हम स्टडी किया है कि आइसोथर्मल में
जब हम यही डायग्राम बनाते हैं आइसोथर्मल प्रोसीजर में, जब यही डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास ग्राफ होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, यानी कि आप ये कह लें। अगर हम इसको देखें कि अगर हम इसी ग्राफ को आइसोथर्मल के हवाले से देखें तो आइसोथर्मल में यही ग्राफ हमारे पास इस तरह होगा। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो आइसोथर्मल में ग्राफ होता है वो स्लोली हो रहा होता है, जबकि एडियाबैटिक में हमारे पास जो ग्राफ का कर्व होता है वो जल्दी क्विकली हमारे पास डिक्रीज इंक्रीज हो रहा होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसीजर है ये क्विकली प्रोसीजर है, ये क्विकली प्रोसेस है, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, अगर हम इसमें कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में हमारे पास जो होगा आइसोथर्मल वाला ग्राफ वो इस तरह का होगा कि हमारे पास यानी कि थोड़ी लेट हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है हमारे पास आइसोथर्मल में। ओके, जबकि एडियाबैटिक में हमारे पास जो क्यूकली हमारे पास क्यूकली जब हम कंप्रेशन करते हैं क्यूकली हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना था। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।